बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे पार्ट नंबर 3 का ये सबक नंबर 6 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 5 पढ़ा था। ये जो मैंने किताब ली है, ये किताब मैंने इसलिए ली है ताकि आपको उर्दू भी पढ़ना आए और साथ ही साथ आपको इस्लाम के बारे में जानकारी भी मिले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से मुश्किलात का सामना कर कर ये दीन हम तक पहुंचाया है और इस दीन को फैलाने के अंदर कैसे ये दीन फैला, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, उन तमाम की जानकारी आपको इस वीडियोज़ के ज़रिए मिल जाएगी। इसीलिए मैंने ये बुक ली है ताकि आपको इस्लाम के बारे में भी मालूम चले, दीन के बारे में भी मालूम चले और साथ ही साथ आप उर्दू पढ़ना भी सीख जाए। यानी 2 काम आप एक ही वीडियोज़ के ज़रिए सीख सकते हैं। यानी एक ही वीडियोज़ की सीरीज़ जो आएगी मेरी, उसके ज़रिए आप 2 चीज़ों को आराम से सीख सकते हैं। एक तो आपको इस्लाम के बारे में जानकारी भी मिलेगी और दूसरी चीज़ कि आपको उर्दू पढ़ना भी आएगा। इसीलिए मैंने ये किताब ली है और मैं एक-एक टॉपिक करके आपको बता रही हूँ। पहले जो मैंने पढ़ाया था वो था पहले मुसलमान होने वाले, यानी वो कौन से लोग थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन को अपनाया। और मर्दों में कौन थे सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, औरतों में कौन थी, गुलाम में कौन थे, उन तमाम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। उसके बाद वही के बारे में मैंने पढ़ाया आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कैसे नाजिल हुई, किस तरीके से हुई, वो सारी चीज़ें। यानी मैं कुल मिलाकर मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने किताब ली है इसके ज़रिए आप उर्दू पढ़ना भी सीख जाएंगे और साथ ही साथ आपको इस्लाम के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है पहली आम मुनादी। ठीक है। 3 बरस के बाद खुदा ने आप सल्लम को हुक्म दिया कि अब ऐलानिया खुदा का नाम बुलंद करो। ऐलानिया यानी ऐलान करके, अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को छुपके छुपके जो है फैलाना शुरू किया, क्योंकि कुफ़ार बहुत ज़्यादा थे और वो जो है दुश्मनी कर रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो भी इस्लाम कबूल कर रहे थे उनके साथ उन पर ज़्यादती की जा रही थी, जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पहले चुपके से फैलाना शुरू किया था। और अब अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि अब ऐलानिया तौर पर खुदा का नाम को बुलंद करो, यानी ऐलान करो कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ और एक अल्लाह की तरफ तुम लोग भी आओ। ठीक है। और निडर होकर बुत परस्ती की मुखालफत करो। मुखालफत यानी उसके ख़िलाफ़ हुक्म वर्जी करो, यानी बुत परस्ती यानी पूजा वगैरह जो लोग कर रहे हैं उसको इस काम से रोको। और हमारे बंदों को नेकी और नसीहत की बातें सुनाओ। इत्तफाक की बात देखो कि उस वक्त जिसने सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का बेड़ा उठाया, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे जिनका नाम अबू तालिब था। पढ़ चुके हो के वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना प्यार करते थे। इसी तरह जिसने सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में कोई कसर उठा ना रखी, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के एक चचा थे जिनका नाम अबू लहब था। अबू लहब के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल निकला, जो कुरैश का एक सरदार और बड़ा दौलतमंद था। कुरैश के सरदारों का कहना ये था, अगर खुदा को अपना कासिद और एलेची बनाकर किसी को भेजना ही था तो मक्के या ताइफ के किसी दौलतमंद रईस को बनाकर भेजता। उनकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि खुदा के दरबार में दौलत और रियासत की नहीं बल्कि नेकी और अच्छाई की कदर है। उसने दुनिया बनाने से पहले ही से तय कर लिया था कि कुरैश के घराने में अब्दुल्लाह के यतीम बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजेगा। चुनांचा उसने भेजा और अब वो ज़ाहिर हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दीन की खुल्लम खुल्ला मुनादी का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की एक पहाड़ पर जिसका नाम सफ़ा था खड़े होकर अरब के दस्तूर के मुताबिक उस आवाज़ को सुनकर कबीले के सारे
آدمیوں کا جمع ہونا ضروری تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم کو اس کا یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے خدا کے پیغام کو نہیں مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کیا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی خفا ہو کر چلے گئے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج ہم لوگوں نے پہلی منادی کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان کھلم کھلا کس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا تھا زمانہ جاہلیت کے دور میں، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اسلام کو پھیلایا، اور اس میں سے پہلی جو کھلم کھلا اعلان تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر گئے اور انہوں نے یہ آواز دی، کہا کہ اگر ایک مثال دے کر سمجھائی کہ اگر تم کو یہ بتا دیا میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمن تمہارا انتظار کر رہے ہیں تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے اس بات پر حامی بھری کہ ہاں تم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اسی لیے تمام لوگوں کا یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر اللہ کے رسول نے سب کو یہ دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، لیکن یہ ابو لہب اور باقی جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے یہ سب خفا ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ آگے ہم پڑھیں گے عام تبلیغ، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا۔ اردو بھی پڑھنا سیکھیں اور ساتھ میں اسلام کی جانکاری بھی لیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی میری ویڈیوز آتی رہے گی، اور اس میں بھی ہم پورا وہی پڑھیں گے، اسلام کس طریقے سے پھیلا، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد ہم تک یہ اسلام آیا ہے، یہ دین آیا ہے، ان تمام کو ہم پڑھتے رہیں گے ویڈیو سیریز کے ذریعے، اور ساتھ میں اردو پڑھنا بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔